हजरत कैस इब्ने आसिम है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, आका जी मैं तो बड़ा खताकार हूँ, क्या अगर मैं इस्लाम कबूल कर लूँ तो अल्लाह मेरी खता को माफ कर देगा? साहब आका फरमाते हैं बेशक इस्लाम कबूल करने के बाद हालत कुफ्र की हर खता को खुदा माफ कर देगा। हजरत कैस इब्ने आसिम कहते हैं आका जी लेकिन मेरी खता बहुत बड़ी है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आका फरमाते हैं कौन सी तूने गलती की है? कहा आका जी मैं हालत कुफ्र में था, मेरी बीवी हमल और उम्मीद से थी। आका मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने अपनी बीवी से कहा ए मेरी बीवी मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना, उसे मार देना, और बेटा पैदा हो तो उसे जिंदा रखना। अल्लाह अकबर, एक बाप अपनी जबान से ये बात कहे, क्या समाज में कोई इसे बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन वो दौर ऐसा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। आका फरमाते हैं आगे क्या हुआ? कहा आका मैं तिजारत के लिए गया, कुछ दिनों के बाद मेरे घर एक बेटी पैदा हुई, लेकिन मेरी बीवी, भला एक बाप तो बेटी को मार सकता है लेकिन एक माँ कभी अपने हाथों से बेटी का गला नहीं दबा सकती है। आका जी मेरी बीवी ने मेरे खौफ से मेरी बेटी को पड़ोस में रख दिया और कहा मेरे शौहर को पता न चले कि ये मेरी बेटी है। आका मैं कुछ दिनों के बाद अपने घर को वापस आया, अपनी बीवी से पूछा बता तूने किस बच्चे को जन्म दिया? मेरी बीवी बोल पड़ी मेरे खौफ की वजह से कि बेटी पैदा हुई थी मैंने उसे मार दिया। आका मैं घर में इत्मीनान से रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पड़ोस की एक बच्ची मेरे घर आई, उससे मैं बेपनाह प्यार करने लगा। बच्ची आती तो मेरी तबीयत खूब लगती, मेरा दिल बहलता। आका जी मैं उस बेटी से बेपनाह प्यार करता था। एक रोज मेरी बीवी को यकीन हो गया कि मेरा शौहर इस बच्ची से बहुत प्यार करता है, अगर मैं बता भी दूं कि ये मेरी बेटी है तो मेरा शौहर अब उसका कत्ल नहीं करेगा। आका जी एक रोज मेरी बीवी ने मुझसे पूछा अरे मेरे शौहर जिस बच्ची से तुम इतना इस कदर प्यार करते हो बच्ची कैसी लगी? मैंने मुस्कुराकर कहा शरीके हयात बहुत अच्छी बच्ची है, उसे देखता हूँ तो तबीयत बहल जाती है, न देखूं तो दिल को करार नहीं आता है। तब मेरी बीवी उम्मीद होकर मुझसे कहती है मेरे शौहर जिस बच्ची से आप इतनी मोहब्बत करते हो किसी और की बेटी नहीं हो, आप ही की बेटी है। आका मैं इतना जालिम बाप था और बेगैरत बाप था कि मेरे सर के ऊपर कुफ्र सवार हुआ, शैतान हमला आवर हुआ। आका जी मैंने अपने एक हाथ में फावरा लिया और अपनी बेटी की कलाई थामी और जंगल की तरफ लेकर निकल पड़ा। बीवी रोकती रही मगर आका जी मैं न रुका। जब आका सुने कि एक बाप अपने हाथों से बेटी को दफन करने के लिए लेकर निकला तो मुस्तफा जाने रहमत रोने लगे। कहता है आका मैं जंगल में पहुंचा, तन्हाई ही तन्हाई, मेरी बेटी पूछती रही मेरे बाप कहाँ लाए हो? मैं खामोश था, मेरी बेटी बैठी रही, मैं बेटी के सामने उसे दफन करने के लिए गड्ढा खोदता रहा। आका जी जब मिट्टी के जर्रात उड़ते तो मेरे जिस्म पे पड़ते तो मेरी बेटी अपने हाथों से झाड़ देती। आका जब पत्थर के टुकड़े उठते तो मुझे चोट लगती तो मेरी बेटी कहती अब्बा हुजूर छोड़ दीजिए आपको तकलीफ हो रही है। जब आका सुने तो रोने लगे। आज हम तो किसी का दुख सुनकर नहीं रो पाते, हम किसी का दर्द सुनकर नहीं रो पाते। आज तो हाल ये है कि कोई तकलीफ में हो तो इंसान मुस्कुराता है, कोई गम में मुब्तला हो जाए तो इंसान मुस्कुराता है, लेकिन आका फरमाते हैं नहीं, दूसरों के गम को सुनकर तेरे सीने में भी एहसास पैदा होना चाहिए। इसलिए कि दूसरे की तकलीफ को सुनकर गम को सुनकर अगर तेरे आंखों में आंसू आ गए तो समझ ले तू भी जिंदा है, तेरा ज़मीर और ईमान भी जिंदा है। लेकिन जिस दिन दूसरों की तकलीफ सुनने के बाद तेरे आंखों में आंसुओं के कतरे नहीं आए, तेरा दिल भी नहीं मचला तो समझ ले कि तू भी मर गया है, तेरा ज़मीर भी मुर्दा हो चुका है, तेरा किरदार और कैरेक्टर भी मुर्दा हो चुका है। आका रोने लगे तो सहाबा भी रोने लगे। आका कहते हैं फिर क्या हुआ? हजरत कैस इब्ने आसिम कहते हैं आका जी मैं बड़ा जालिम बाप था, शैतान ने मुझे वरगला दिया और मैंने अपनी बेटी को जिंदा डाल दिया।
आका मैं अपनी बेटी के जिस्म पे मिट्टी डालता रहा, मेरी बेटी दो बातें कहती, अब्बा हुजूर सब करना मगर मेरी माँ को मेरी मौत की दास्तान न बताना। मेरे बाप, क्या समाज में बेटियों को जीने का हक नहीं है? क्या बेटियां जिंदा दफन ही होने के लिए आई है? आका जी मैंने तो बेटी को दफन कर दिया, लेकिन आज तक मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों से टकराती है। आका मैंने न मुझे दिन को सुकून मिलता है न रात को सुकून मिलता है। क्या मैं अगर इस्लाम कबूल कर लूं तो अल्लाह मेरी खता को माफ कर देगा? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु रो रहे हैं, खड़े होते हैं, फरमाते हैं बेशक अल्लाह हालत कुफ्र की खताओं को माफ कर देगा, लेकिन तुमने जितनी बेटियों को दफन किया है सबके बदले में एक एक गुलाम खरीद करके आजाद करो और आज के बाद इस्लाम के कानून पे अमल करो। आका इस्लाम क्या कहता है? आका फरमाते हैं बेटियां दफन होने के लिए नहीं आई, बल्कि बेटियां तो डोलियों में सजाने के लिए आई है। बेटियां जहमत बनकर नहीं आई, बेटियां खुदा की रहमत बनकर आई है। तुम लोग जान लो कि बेटी पैदा होती है तो खुदा, बेटा पैदा होता है तो खुदा एक रहमत नाजिल फरमाता है, और बेटियां पैदा होती है तो अल्लाह 10 रहमतें नाजिल फरमाता है।